सभी साथियों को जय हिंद। आरपीएफ कांस्टेबल वाले और बिहार पुलिस वाले दोस्तों आप लोग तैयार है देने के लिए स्पीडी बुक का टेस्ट। तो दीजिए दोस्तों अच्छे से। तो आज का सेशन में आपको टोटल हम 42 क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग 11 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, आज जो है सेट नंबर 12 है। तो दोस्तों सभी दोस्तों और मित्रों से रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग तैयार हो जाइए टेस्ट देने के लिए। एकदम बेसिक वाला और पेपर में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे हाथ जोड़ कर कि पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है और ज़्यादा रिवीजन आपको करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय आपकी बर्बाद हम नहीं करेंगे। तो पेपर में आप सभी पता है दोस्तों बहुत कम समय दिन बचा हुआ है, इसीलिए कह रहे पेपर वाला प्रश्न को रिवीजन कीजिए। तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते बिना समय गवाए। तो दोस्तों आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, क्लास स्टार्ट करने से पहले इस सेशन को पसंद आ जाए दोस्तों आप लोग को तो एक लाइक कर लीजिएगा। छोटा सा परिवार है जो कि शामिल हो जाना चाहिए सभी मेरे दोस्तों मेरी बहन को। दोस्तों 7,000 में अपना परिवार होने में 3 ही मेंबर कम है दोस्तों, आप लोग कर लीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता दोस्तों बता दीजिएगा। तो पहला ही प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों, इनको बता दीजिए पढ़कर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 1 का राइट आंसर दे रहे दोस्तों महादेवी वर्मा को दोस्तों हम लोग आधुनिक युग में मीरा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे तो दोस्तों सभी मेरे मित्र और मेरी बहन का सभी का सही है दोस्तों, महादेवी वर्मा को। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। लिखा है बजट को किस सूची में रखा गया है दोस्तों, क्योंकि ये तो पहले आप बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न आप सभी दोस्तों से पूछेंगे तो आप लोग जरूर ईमानदारी पूर्वक बता दीजिएगा कमेंट में लिखकर। तो दोस्तों यहाँ पे समवर्ती सूची किस देश से लिया गया दोस्तों, ये तो पहले आप लोग लिख के दीजिए कमेंट में। दूसरा राज्य और संघ किस देश से लिया गया दोस्तों, ये दोनों प्रश्न बार बार पूछा जाता है दोस्तों। बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार दरोगा में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये दोनों ही प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए आप लोग को हम बताते हैं दोस्तों बजट किस सूची में रखा गया है तो बता दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग समवर्ती सूची बता रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो सभी मेरे मित्रों और बहनों का भी सही है, समवर्ती सूची इनका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए आप लोग 2 प्रश्न पूछे, दोनों का कमेंट में लिख दीजिए दोस्तों ईमानदारी पूर्वक से। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 में देखते दोस्तों। यहाँ लिखा है राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था दोस्तों बता दीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने में राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा में कब अपनाया गया था दोस्तों, आप लोग बता दीजिए किस तारीख को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग सभी दोस्तों का, यहाँ पर आ रहा 22 जुलाई 1947 को। तो दोस्तों यहाँ पर बी नंबर इनका राइट आंसर सही होता है, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं तो आप लोग का सही दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए अच्छे से, ठीक है। लिखा है दोस्तों रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति सिफारिश के आधार पर अलग किया गया दोस्तों बता दीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन तो पूछे जाने का पूरा चांस है आरपीएफ कांस्टेबल में दोस्तों, आप लोग याद आप रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग दोस्तों, यहाँ पे बता रहे ऑकवर्थ समिति, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर राइट आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है राष्ट्र ध्वज के बीच स्थित चक्र में कुल कितनी तिल्लियां दोस्तों। छोटा सा प्रश्न बच्चा वाला है, आप लोग जानते हैं दोस्तों। इनका आंसर क्या दीजिए 5 का 24 तिल्ली दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दे रहे तो यहाँ पर सी इनका राइट आंसर सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था दोस्तों किसने। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का पूछे जाने का पूरा चांस है दोस्तों, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बता दीजिए दोस्तों। आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी अच्छे से मन लगा के कर रहे हैं दोस्तों, तो इस बार वर्दी पहनना चाह रहे हैं तो पूरा क्लास के अंत तक देखिएगा। और पुराना आप लोग लुसेंट वाला प्रैक्टिस जरूर एक बार कर लीजिएगा। कम समय में आप लोग स्पीड करके जैसे भी देखना हो एक बार पूरा देख लीजिए लुसेंट का। आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिए थे दोस्तों, उनको भी जाके एक बार विजिट करके देखिए, ठीक है। अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों, आर के पनमुखम शेट्टी ने दिया था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर सही होता है, यहाँ पे याद आप रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए आगे याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। लिखा है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के कब अपनाया गया था दोस्तों बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन क्या कह रहा है इनको पढ़िए ध्यान से। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो दे रहे हैं आप लोग दोस्तों यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग का सभी दोस्तों का सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर करेक्ट आंसर होता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न में लिखता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, आप लोग जानते हैं, बच्चा वाला प्रश्न है दोस्तों बता दीजिए। तो यहाँ
यहाँ पे डॉल्फिन दे रहे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे डॉल्फिन इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 9 में भारत का प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बिहार में किस जिला में डॉल्फिन संरक्षण केंद्र बनाया गया दोस्तों, ये भी कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है भारत का प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन है दोस्तों, बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो सभी दोस्तों का यहाँ पे तमिल भाषा दे रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, तो यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहां पर हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन को आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं दोस्तों, ये पूछे जाने का पूरा पूरा चांस है, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दे रहे दोस्तों नागपुर, तो यहाँ पे नागपुर इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए 11 में लिखा है कि सेनवेट का संबंध किससे है। दोस्तों 11 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनको पढ़िएगा ध्यान से। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है संबंध उत्पाद शुल्क से है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर सही हो गया 11 नंबर प्रश्न का। तो ये आप लोग जो डी नंबर दे रहे आंसर दोस्तों, सभी दोस्तों का सही दे रहे आंसर। तो 12 में क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पर पढ़िएगा, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों बच्चा वाला प्रश्न है, आप लोग सभी जानते होंगे, बता दीजिएगा, और पूछे जाने का चांस है दोस्तों, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है दोस्तों, सुमेरियन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं। तो सभी मेरे दोस्त मेरी बहन का सभी दोस्तों का सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा हम चलेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 13 में, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है दोस्तों। ये तो प्रश्न कितनी बार आ चुका है और कितनी बार पूछा भी गया सेट में, और आप लोग बार बार ये रिवीजन करवाते रहते हैं दोस्तों। 22 भाषाएं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा दोस्तों। यहाँ पे तो 14 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे तो आप लोग जानते होंगे, सतमें जेते कहाँ से लिया गया दोस्तों, बता दीजिए। 14 का राइट आंसर क्या सही दीजिएगा दोस्तों। यहां पर आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए, आपको ऊपर देखने को मिलेगा दोस्तों। यहां पर जो है आप लोग 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं, सतमें जेते कहां से लिया गया दोस्तों, मुंडकोपनिषद से, तो ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं यहां पर। तो सभी दोस्तों मेरे मित्रों का सी नंबर इनका सही हो जाता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़िए दोस्तों, लिखा है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है दोस्तों, बता दीजिए। तो 15 में जो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा बता दीजिए। आप लोग जानते दोस्तों 15 का क्या आंसर दे रहे हैं, हिंदी दे रहे हैं, तो यहाँ पर सभी दोस्तों का सही होगा, हिंदी इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते दोस्तों 16 में कह रहा है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। आप लोग जानते होंगे तो आधुनिक युग की तुलसी किसे कहा जाता है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा 16 का, आप लोग ध्यान से पहले बताइए। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पर बी इनका राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं। तो सभी मेरे मित्र और मेरी बहन का भी सही है। तो 17 में जो क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है दोस्तों, सभी जानते होंगे, तो फटाफट टिक करके बता दीजिए दोस्तों। 17 का ऑप्शन नंबर डी दे रहे, पाणिनि को माना जाता है दोस्तों जनक, तो ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर सही होता है। चलिए सभी दोस्तों को यहाँ पर टिक करके सभी दोस्तों का सही आ रहा है दोस्तों। तो 18 में जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या होता है दोस्तों। 18 का आंसर बता दीजिए, महाभारत इनका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर सही हो जाता है, महाभारत इनका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए 19 में जो क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी विषय के किस प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, बता दीजिए। तो दोस्तों 19 का क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, बता दीजिएगा दोस्तों। लिखा है यहाँ पे हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों 19 का आंसर जो यहाँ पे लिख रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंद पंत को दोस्तों यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर सही होता है, आप लोग याद आप रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहां पर फिर से याद रखिएगा, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों सुमित्रानंद पंत जी को, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहां पर 20 में जो लिखा है सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया दोस्तों, बता दीजिए। दोस्तों ये विविध सबका प्रश्न दोस्तों पूछे जाता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। तो 20 का क्या आंसर लिखते हैं आप लोग, फटाफट बता दीजिए। मोरारजी देसाई बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाता है दोस्तों आप लोग का। तो चलिए आप लोग सभी दोस्तों का सही आ रहा है। तो 21 में जो क्वेश्चन बताइए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। छोटा सा प्रश्न है, आप लोग बता दीजिए। 21 का क्या आंसर दीजिएगा। यहाँ पे कालिदास को कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखिए कालिदास इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। चलिए तो चलेंगे हम लोग 22 में क्वेश्चन कह रहे हैं, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछे जाने का रहता है कभी कभी चांस दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर 22 का क्या आंसर लिख रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी दे रहे 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है, याद आप रख लीजिए दोस्तों।
24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा ने अपना लिया था दोस्तों। तो चलिए 23 नंबर में प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है दोस्तों, ये तो आप लोग जानते होंगे, फटाक से बता दीजिए, 52 सेकंड। चलिए हम लोग आगे को बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है 24 में राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए और बता दीजिए। 24 का क्या आंसर दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे बता रहे 65 सेकंड, तो इनका भी आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी बता दीजिए, यहाँ पे दोस्तों सभी दोस्तों का सही है। ठीक है, तो चलिए 25 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों, यहाँ पे सभी दोस्त जानते हैं, फटाफट 25 का बताते चलिए दोस्तों। यहाँ पर 25 का ऑप्शन नंबर डी बाघ होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ पे 26 में क्वेश्चन करा, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया दोस्तों, किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों बता दीजिएगा। क्वेश्चन 26 में बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है बता दीजिए। तो 26 का सभी आंसर जो दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 112, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों चलिए 27 में कह रहा है राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है दोस्तों, ये भी तो आप लोग बच्चा वाला प्रश्न है, तो आप लोग जानते हैं, फटाक से टिक करके बता दीजिए। कभी कभी दोस्तों इस प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, किसी से मिस्टेक भी हो जाता है, ठीक है, जानबूझ के गलत हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होता है रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका सभी दोस्तों का सही है। तो 28 में क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया दोस्तों बता दीजिए। तो 28 से क्या आंसर दीजिएगा दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन ऊपर देखने को मिलेगा, पहले इन दोनों को देख लीजिए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था दोस्तों, 26 जनवरी 1950, इनका राइट आंसर सभी दोस्तों का सही है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होता है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। चलिए 29वें प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 29 में जो क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्र वृक्ष क्या है दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न को पढ़िए और बता दीजिए। आप लोग जो यहाँ पे आंसर दे रहे दोस्तों बरगद, ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो यहाँ पर राइट आंसर डी सभी दोस्तों का सही है दोस्तों। यहाँ पे 29 का छोटा सा प्रश्न था, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर 30 में लिखा है महाभारत रचयिता कौन है दोस्तों बता दीजिए, आप लोग तो जानते होंगे। 30 का देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेद व्यास दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पर सभी दोस्तों का सही है। यहाँ पे दो प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, आप लोग कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। पहला पूछा रहे दोस्तों रामायण के रचयिता कौन है, और रामायण किस भाषा में लिखा गया दोस्तों, कभी पूछ लिया आपसे, ठीक है। और महाभारत किस भाषा में रचयिता लिखा गया दोस्तों, आप लोग कमेंट बता दीजिएगा, हम आपको अगले वाले सेशन में बता देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चलेंगे दोस्तों 31 में, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है दोस्तों बता दीजिएगा। 31 में क्या आंसर कह रहा है दोस्तों, आप लोग हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है। तो 32 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, तमिल को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है बता दीजिए। तो 32 का आंसर जो लिख रहा है दोस्तों यहाँ पे 2004 में दिया गया दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। 32वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, 2004 इनका करेक्ट आंसर है। तो 33 में पढ़िए, भारत में कितनी भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है दोस्तों, यहाँ पर क्या आंसर दीजिएगा दोस्तों। पहले तो अच्छे से इनको क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप आंसर ठीक कर लीजिएगा आराम से। भारत में कितनी भाषाएं शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 6 भाषाओं का दर्जा प्राप्त है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो 34 में जो क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों, ये प्रश्न पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके पेपर में आने का भी चांस है। तो 34 का आंसर बताइए आप लोग, यहाँ पे बता रहे ऑप्शन नंबर बी कोलकाता अधिवेशन में दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है, आप लोग याद आप रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 35 में, लिखा है राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1986 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया है। तो 35 का आंसर बताइए आप लोग क्या लिख रहे दोस्तों। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी कोलकाता हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी सभी दोस्तों का सही है। तो चलिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे 36 में, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 36 का क्या आंसर लिख रहे हैं बता दीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दे रहे दोस्तों उपन्यास आनंदमठ, इनका सभी दोस्तों का सही है दोस्तों, ये भी पेपर में देखने को मिल सकता है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। तो 37 में जो क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम जो है कहाँ किया गया है दोस्तों बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए होता है दोस्तों तत्वोधनी पत्रिका दोस्तों बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। तो 38 में लिखा दोस्तों राष्ट्रीय फूल क्या है भारत का, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों फटाक से कलम जो यहाँ पे बता रहे दोस्तों कमल, इनका राइट आंसर सही होगा 38 का ऑप्शन नंबर सी। तो 39 में देखिए, तो यहाँ पे लिखा है राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता है दोस्तों कौन है बता दीजिए, आप लोग जानते होंगे, फटाक से टिक कीजिए बता दीजिए 39 का।
तो दोस्तों यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है। 40 में देखिए, तो भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है दोस्तों, बता दीजिए। 40 का क्या आंसर बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों 40 का आंसर हो जाता है दोस्तों श्यामलाल गुप्त, इनका ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 41 में लिखा है कि प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे, बता दीजिए आप लोग। तो 41 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, मनु बता रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सभी दोस्तों का सही है, मनु इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों चलिए एक प्रश्न और लास्ट वाला है दोस्तों, पर पूछे जाने का पूरा चांस है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये 42 नंबर प्रश्न का देखने को मिल सकता है आपको। नागार्जुन को हम लोग भारत में आइंस्टीन कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का सही है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको जो है आज के सेशन में आपको टोटल 42 प्रश्न करवाए थे। 42 में से कितना आज सही कर पाए दोस्तों जरूर बता दीजिएगा। और आज का सेशन आपको कैसा लगा दोस्तों ये भी लिख दीजिएगा। और आप लोग से इतना से रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को भी लाइक ना कर लीजिए, छोटा सा परिवार शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।